पृथ्वी पर कब क्या हुआ सीरीज के पहले एपिसोड में आपने जाना प्री कैम्ब्रियन को दो भागों में आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में बांटा गया, जिनकी अवधि 400 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, जिसमें चंद्रमा, पृथ्वी, भारत के प्रायद्वीपीय पठार और अंत में आधुनिक वायुमंडल का विकास हुआ। इस काल की शैलों में जीवाश्म ईंधन का अभाव पाया जाता है, पर ये धात्विक खनिज में धनी थीं। सभी महत्वपूर्ण खनिज लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, क्रोमियम, सीसा, जस्ता और अब्रक बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे अजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बात करेंगे जीवी महाकल्प के पहले महाकल्प पैलियोजोइक और उसके 6 युगों के बारे में, कि उनमें जीवन कैसे पनपा। आखिर जीवन पहले पानी पर था या स्थल पर? पहला पौधा कौन था? पहले जीव कौन थे? पहले जीवन कैसा था? आप यह सब जानेंगे इस एपिसोड में। तो दोस्तों, जीवन के रोमांचक सफर और नॉलेजेबल वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पैलियोजोइक की अवधि 60 करोड़ वर्ष से 23 करोड़ वर्ष पूर्व तक चली। इसे 6 युगों में बांटा गया है। इसका पहला युग कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन शब्द कैम्ब्रिया से लिया गया है, जो वेल्स का लैटिन नाम है। वेल्स जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। सबसे पहले वेल्स में ही शैलों का अध्ययन किया गया। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्री कैम्ब्रियन के रूपांतरण समूह के शैलों के ऊपर कैम्ब्रियन शैलें पाई जाती हैं। ये युग 61 से 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इसकी अवधि 8.5 करोड़ वर्ष रही। इस काल में छिछले सागर थे जो पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र पर फैले थे। ये सागर की ओर बढ़ते रहे। इन्हें उथला कहा जाता है। कैम्ब्रियन काल की शैलें वेल्स, उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड और पश्चिमी इंग्लैंड में पाई जाती हैं। ऐसी ही बनावट की शैलें यूएसए, कनाडा में भी पाई जाती हैं। यूरोप में काफ़ी ज्वालामुखी फटे और भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास हुआ। जलवायु अवस्था साधारण ऊष्मा स्थिर रही। सागरों में पादप और घास और जीवन सागर तक ही सीमित थे और मुख्य प्रकार से इन्वर्टिब्रेट पेरिपेट्स यानी अकशेरुकी वर्म्स विकसित हो चुके थे। इनकी लंबाई 2 से 8 सेंटीमीटर होती थी। ये 5 सालों तक ही जिंदा रहते थे और मादा हर साल लगभग 10 से 20 बच्चे पैदा कर सकती थी। अभी स्थल पर किसी प्रकार का जीवन नहीं था। दूसरा युग ऑर्डोविशियन। इसका नाम वेल्स की एक प्राचीन जाति ऑर्डोसिस के नाम पर रखा गया। इस युग की शुरुआत 50.5 से और 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इसकी अवधि 6.7 करोड़ वर्ष तक रही। इस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं, कैलिडोनियन पर्वतों की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। इस युग की शैलें वेल्स में ही नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अनेक भागों में पाई जाती हैं। सागरों के तल पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। जलवायु उष्ण थी। पादप जीवन अभी भी सागरों में था। प्रथम रीढ़धारी जीवों का जन्म हुआ। अभी भी सागरों में पादप जीवन में घास ही थी और स्थलखंड जीव विहीन था। तीसरा युग सिल्यूरियन। इसका भी नाम वेल्स की एक आदिम सेल्टिक जाति सिल्यूरस के नाम पर रखा गया। इस काल की शैलें वेल्स की सीमा पर छाई हुई हैं। इसकी अवधि लगभग 4 करोड़ वर्ष रही। इस समय सागरों का तल ऊपर नीचे होता रहा, जिससे स्थलखंड में नियमित परिवर्तन होते रहे। इस काल की शैलें यूके, बाल्टिक प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के, कनाडा और यूएसए में पाई जाती हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं ऑर्डोविशियन की तुलना में कम हुई। उष्ण और स्थिर जलवायु बनी रही, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ स्थानों पर जलवायु शुष्क रही। सबसे पहले पत्ती विहीन पौधों ने स्थल पर अपना जीवन अनुकूलित किया, जो ब्रायोफाइट्स, हॉर्नवार्ट्स और लीवरवार्ट्स। एक सीधा डंठल और संवहनीय ऊतक रखने वाला पौधा है। यह कुछ ही सेंटीमीटर लंबा होता है। जमीन की वनस्पतियों के जीवाश्म और अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। सागरों में नवीन रीढ़धारी विकसित हुए। बड़ी मात्रा में कोरल रीफ्स विकसित हुई। चौथा युग डिवोनियन। इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित डिवोन देश के नाम पर इस युग का नाम रखा गया। इस युग का विस्तार 39.5 से 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसकी अवधि 5 करोड़ वर्ष रही। इस युग में स्थल भाग का विस्तार हुआ। ज्वालामुखी क्रियाएं और पर्वतों का निर्माण जोरों पर रहा। यूरोप का लाल बालू पत्थर विकसित हुआ। उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत भूभाग पर उष्ण और आर्द्र शुष्क जलवायु के साथ भारी मौसमी वर्षा का क्षेत्र रहा। दूसरे क्षेत्रों में स्थिर जलवायु रही। जैसे ही जड़ों, तनों और पत्तियों के साथ पौधे विकसित हुए, उससे पृथ्वी हरी दिखाई देने लगी।
शरीरधारी जीवों का विकास वर्तमान मछलियों के पूर्वज इसी काल में विकसित हुए। लगभग 7 मीटर लंबी प्राचीन शार्क विकसित हुई, इसीलिए इस युग को एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। इस युग के अंत में एम्फिलिबियंस यानी स्थलचर अस्तित्व में आए। जमीन पर भोजन यानी पौधे मिलने से इनवर्टिब्रेट्स जीव सागर को छोड़कर भूमि पर रहने लगे। इनमें मकड़ियाँ और पंख विहीन कीट थे और अन्य जीव ही थे। कार्बोनिफेरस पांचवा युग 1822 में कोनिवेयर ने इस युग का नाम उन परतों में जिनमें कोयले के रूप में व्यापक कार्बन पाया जाता है उस पर रखा, इसीलिए इसे कोल एज भी कहा जाता है। इस युग का विस्तार 34.5 से 28 करोड़ वर्षों तक रहा। इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष रही। कार्बोनिफेरस सेलों को प्रमुख 2 भागों में बांटा गया, पेंसिल्वेनिया और मिसिसिपी। मिसिसिपी कोयला घाटी के क्षेत्रों के आधार पर इनका नाम रखा गया। फर्स्ट स्टेज में छिछले सागर विस्तृत भाग पर फैले थे। यूरोप और रूस का ज़्यादातर भाग जल में डूबा हुआ था। सागर तली ऊपर उठने लगी थी, जिसने विस्तृत भूभाग को ऊपर उठाया। दूसरे भूभाग सागर के नीचे डूब जाने के कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका अधिकतर भागों में खारे दलदल बन गए थे। उत्तरी हेम्पशायर में विशेषकर कोयले का निर्माण इसी काल में हुआ। जलवायु अत्यंत शुष्क थी, पर कुछ प्रदेशों में घनी वनस्पति को बढ़ने देने के लिए काफ़ी थी। उष्ण और सदाबहार वृक्षों की लंबाई 33 मीटर से अधिक थी। इस काल में दलदलों का पनपना जलचर स्थल पर निरंतर विकसित हो रहे थे। सागरीय जीवन पादप और प्राणियों में प्रचुर मात्रा में विकसित हो रहे थे। रेप्टाइल्स पहले जीव थे जो स्थल पर विकसित हुए। कीट की कुछ प्रजातियों में पंखों का विकास हुआ। पर्मियन पैलियोजोइक का छठा और आखिरी युग। इस युग का नाम रूस के पर्म प्रांत के नाम पर यूर्चिसन द्वारा 1841 में रखा गया था। इस युग का विस्तार 28 से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इसकी अवधि 5.5 करोड़ वर्ष मानी जाती है। इस युग में यूरोप, एशिया और यूएसए में ऊंचे पर्वतों की उत्पत्ति हुई और विषम जलवायु बनी रही। उष्णमंडल के साथ उत्तरी गोलार्ध में शुष्क जलवायु बनी रही, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर हिमयुग हो रहा था। जलवायु और तापक्रम में मौसमी अंतर विकसित हुआ। सूखे को झेल पाने के लिए पर्णपाती वृक्षों का विकास, सदाबहार वृक्षों की कमी दिखाई देने लगी। स्थल पर प्राणी और पादप जीवन बढ़ने लगा था। कीड़ों की बड़ी विविधता प्रकट होने लगी थी। यह था पैलियोजोइक महाकल्प। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी मेसोजोइक महाकल्प और उसमें कैसे जीवन पनपा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।